दुआ ज़हरा का वालिदैन से मिलने से इनकार, 5 ऐसे सवालात जिन्होंने सबको परेशान कर डाला। दुआ ज़हरा के घर से गायब होने की खबर जब सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए सब तक पहुंची तो लोगों का रद्द-ए-अमल जुदा जुदा था। कुछ लोगों का ख्याल था कि कम उम्र 14 साल बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है और हर एक इसकी बखैरियत इज्जत के साथ वापसी के लिए दुआ गो हो गया था, जबकि एक हल्का ऐसा भी था कि उसका मानना था कि कुछ ही दिनों में ये खबर आएगी कि लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ गई है और उसने उसके साथ निकाह कर लिया है। फिर जब दुआ के निकाह की खबरें सामने आई तो उन लोगों ने दूसरों से कहना शुरू कर दिया, देखा मैंने ठीक कहा था कि आजकल का जमाना बहुत खराब है। इंटरनेट और मोबाइल ने छोटे छोटे बच्चों को भी बिगाड़ दिया है। मगर इस सब के बावजूद दुआ के वालिद हट के पक्के और उसी बात पर कायम रहे कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अब ये वालिद की खुशगुमानी कह लें या अपनी बेटी पर हद से ज्यादा एतमाद कि वो सबूत के साथ इस बात पर जमे रहे कि उनकी बेटी सिर्फ 14 साल की है और कानून के मुताबिक शादी का फैसला नहीं कर सकती। वो किसी के जेरे असर है, इसको या तो ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाकर जबरदस्ती उससे ये बयान लिया गया है। इस वजह से उनको इससे मिलने का मौका दिया जाए ताकि हकीकत खुलकर सामने आ सके और इसके लिए वो अदालत से डिग्री भी लेकर आ गए। यहाँ तक कि अदालत के हुक्म पर चिश्तियाँ से सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई से दुआ ज़हरा और उसके शोहर ज़हीर को गिरफ्तार करके सिंध की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत में जब दुआ ज़हरा को पेश किया गया तो उससे मिलने के लिए वहाँ पर उसके माँ बाप दोनों मौजूद थे। दुआ चेहरे को ढांपे वहाँ लाई गई, उसके साथ उसका शोहर ज़हीर भी मौजूद था। अश्कबार आंखों और जज्बात से भरपूर अंदाज में दुआ को देखते ही उसकी वालदा उसकी जानिब बढ़ी ताकि वो अपनी बेटी को अपनी आगोश में छुपा सके, इसके साथ उन तमाम अज़ियतों को बांट सकें जिनका सामना उसको घर से और माँ बाप से दूर होने के सबब करना पड़ा। मगर उस वक्त ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए जब दुआ ने अपने वालिदैन से मिलने से इनकार कर दिया और अदालत के सामने बयान दिया कि वो अपने शोहर ज़हीर के साथ बहुत खुश है और उसने अपनी मर्जी से निकाह किया है। वो अपने वालिदैन से मिलना नहीं चाहती है। उन तमाम हालात को देखने और उससे जुड़ी खबरों को फॉलो करने वाले अफराद के जहन में उस वक्त कुछ सवालात घूम रहे हैं जिनके जवाबात मिलने की सूरत में दुआ केस की ये पचीदा गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। दुआ के वालिदैन से ना मिलने और उससे उठने वाले सवालात। सवाल नंबर 1, दुआ अपने वालिदैन से मिलने से क्यों खौफज़दा है? दुआ ने इससे पहले भी पंजाब की अदालत में बयान देते हुए यही बयान दिया था कि वो अपने शोहर के साथ बहुत खुश है, अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती और यही बयान इसने सिंध की अदालत में भी दिया। मगर सवाल ये है कि बकौल दुआ के अगर वो ज़हीर से निकाह कर चुकी है तो फिर उसको वालिदैन से मुलाकात करने से कैसा डर है? अदालत के सामने वालिदैन से मिलने से उस हद तक इज्तनाब और दुआ का रवैया इस सारे मामले को मजीद मशकूक बना रहा है। उम्मीद है कि हुकाम इस बात की तरफ भी तवज्जो देगी। सवाल नंबर 2, दुआ की उम्र 14 है या 18 बरस है? दुआ के वालिद का बाकायदा सबूत जिनमें बेफाम शनाख्ती कार्ड और शादी की तारीख मौजूद है, उसके मुताबिक दुआ की उम्र इस वक्त 14 साल है, जबकि दुआ इस हवाले से बजिद है कि उसकी उम्र 18 साल है। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी चाइल्ड मैरिज के जिम्मे में आती है, जो कि एक जुर्म है। इस वजह से सबसे पहले दुआ की शादी के बारे में कानूनी पोजीशन जानने के लिए इसकी उम्र का मेडिकल के जरिए तयन होना बहुत जरूरी है। मगर पंजाब हुकूमत ने अब तक इस हवाले से मेडिकल कराने की जहमत नहीं की, मगर सिंध हुकूमत ने मेडिकल कराने का हुक्म जारी किया है, जिसकी वजह से उम्मीद पैदा की गई है दुआ की उम्र की हकीकत खुलकर सामने आ सकेगी। सवाल नंबर 3, पंजाब और सिंध के कवानीन के फर्क का फायदा। दुआ ज़हरा के इस केस के बाद बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये बात पता चली है कि पाकिस्तान के 2 सूबों में चाइल्ड मैरिज के हवाले से अलग अलग कवानीन मौजूद है। हुकूमत सिंध के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों का निकाह कानूनन जुर्म है, लेकिन पंजाब में इस हवाले से कानून कदरे मुख्तलिफ है। इस वजह से जो भी फर्द बालिग है निकाह कर सकता है, ये जुर्म नहीं है। सवाल ये है कि जिस बात का पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम को नहीं पता, उसके बारे में कम उम्र दुआ को कैसे पता लगा? इसने घर से भागने के बाद पंजाब जाकर क्यों निकाह किया? यानी इसका मतलब यह है कि इस सारे मामले के पीछे कुछ ऐसे लोग भी मुलव्विस हैं जो इन तमाम कानूनी बारीकियों को समझते हैं, और अगर ऐसे कुछ अफराद मौजूद हैं तो उनको सामने लाना जरूरी है। सवाल नंबर 4, शोहर तो मुहाफिज होते हैं मगर ज़हीर? आमतौर पर इन तमाम मामलात में शोहर को बीवी का मुहाफिज होना चाहिए, मगर इस सारे मामले में ये नजर आ रहा है कि हर जगह दुआ ज़हीर के सामने ढाल बनकर उसका न सिर्फ दिफा कर रही है बल्कि तमाम तर दबाव वो खुद बर्दाश्त कर रही है, जबकि ज़हीर इस सारे मामले में एक डिम्मी की तरह खड़ा है। उसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज़हीर एक शोहर से ज्यादा एक डिम्मी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे, मुझे मारते थे जिस पे मैं राज़ी नहीं थी।
तो मैं अपने घर से अपनी मर्जी से खुद आई हूँ, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया था। सवाल नंबर 5, क्या कानून एक बयान के सामने बेबस है? दुआ के मामले के सामने आने के बाद लोगों में इस हवाले से सख्त बेचैनी पाई जाती है कि बच्ची के सिर्फ एक बयान के नतीजे में कानून बेबस हो जाता है, वो बच्ची आजाद हो जाती है। इस हवाले से जब शरीयत में लड़की के निकाह के लिए वली की शर्त जरूरी है, तो फिर पाकिस्तान का कानून शरीयत से कैसे मुतसादम हो सकता है?